अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी मेमोरी वीक होती जा रही है, आप पहले जैसे स्मार्ट और एक्टिव नहीं रह गए हैं, आपका ब्रेन काफ़ी स्लो हो गया है, तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ बताऊंगी जिन्हें करने से आप मेंटली काफ़ी फिट हो सकते हैं। पर उससे पहले मैं आपको कुछ ऐसी हेल्दी हैबिट्स बताऊंगी जिन्हें आपको अपना लेनी चाहिए, जो कि आपके मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है मेडिटेशन। मेडिटेशन हमारे दिमाग को केवल शांत ही नहीं रखता है, बल्कि हमारे दिमाग को शार्प भी बनाता है। मेडिटेशन करने से हमारा ब्रेन नए न्यूरॉन्स बनाता है। दूसरा है डाइट। ब्रेन को एक्टिव बनाने के लिए हमें अपने ब्रेन को प्रॉपर न्यूट्रिशन देना चाहिए। प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन बी, विटामिन टी, कैल्शियम जैसी न्यूट्रिशन की कमी आपको अपने ब्रेन में नहीं होने देनी चाहिए। और फास्ट फूड से थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए। सुबह जल्दी उठने की भी आदत आप डाल लीजिए। जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो ब्रेन में हैप्पी और इंटेलिजेंस हार्मोन्स का सिक्रेशन बढ़ जाता है। इसलिए सुबह जल्दी जागना हमें शांत, समझदार और हैप्पी बनाता है और स्ट्रेस को भी दूर रखता है। प्रॉपर नींद भी आप लिया कीजिए। लगभग 8 घंटे की नींद आपको लेनी चाहिए। जब आप प्रॉपर नींद लेते हैं तो आपका ब्रेन भी प्रॉपर रेस्ट पाता है। इस दौरान आपकी बॉडी में सेल्स रिपेयर होते हैं, इसलिए जब आप सुबह उठते हैं तो अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं। कोई भी नशे की आदत ना पड़ने दे। जब आप कोई नशा करते हैं तो इससे आपके ब्रेन पे भी असर पड़ता है। आपके ब्रेन के जो सेल्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं और इससे आपकी याददाश्त कमजोर हो जाती है। वर्कआउट भी करते हैं। जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे कि हमारे ब्रेन तक प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचती है, जिससे हमारा ब्रेन अच्छे से वर्क करता है। तो ये थे वो हेल्दी हैबिट्स जो आपके ब्रेन के लिए अच्छी होती हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ की जैसे करके आप अपने ब्रेन को पावरफुल बना सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने ब्रेन की पावर बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। कोई ना कोई स्किल्स सीखते रहना चाहिए। इससे आपके ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, ब्रेन की मसल्स स्ट्रांग बनती है। कोई ना कोई ऐसा गेम आपको खेलते रहना चाहिए जिसमें कि आपका ब्रेन ज़्यादा यूज़ होता हो, जैसे कि टेट्रिस गेम। खुद को चैलेंजेस देने वाले टास्क चुनिए, जिससे कि आपके दिमाग पे जोर पड़ता हो। अगर आपको अपनी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ानी है तो आप कोई भी चीज़ को इकट्ठा लर्न ना करके आप उसे टुकड़ों में लर्न किया कीजिए, स्टेप वाइज या पॉइंट वाइज। इससे क्या होता है, चीज़ें आसानी से लर्न भी हो जाती है और आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक रहती भी हैं। कोई भी चीज़ को आसानी से लर्न करने के लिए आप उसे लिखा भी कीजिए। लिखने से क्या होता है, हमारी मोटर न्यूरॉन्स और हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठता है, जिससे कि चीज़ें देर तक याद रहती हैं। अपनी वोकैबुलरी को भी इम्प्रूव करें। जितना ज़्यादा आप वर्ड्स याद रखेंगे उतना ही ज़्यादा आप स्मार्ट बनेंगे। कहीं भी अगर आपको कोई नया वर्ड सुनने को मिलता है तो उसे कहीं नोट कर लीजिए और अपनी डेली लाइफ में यूज़ किया कीजिए। दूसरी लैंग्वेज भी आपको सीखनी चाहिए। इससे आपके ब्रेन की एक्सरसाइज होती है। आप अपने ब्रेन को इन्वॉल्व रखते हैं। जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं तो उसे हमें लर्न भी रखना पड़ता है, जैसे कि हमारी मेमोरी बढ़ती है। तो अपनी फोकस और मेमोरी को बढ़ाने के लिए आपको दूसरी लैंग्वेज भी सीखनी चाहिए। आप राइट हैंडेड हो या लेफ्ट हैंडेड, अगर आप अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करेंगे तो आप औरों के मुकाबले ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट डिसीजन लेने वालों में से होंगे। अगर आप राइट हैंडेड हैं तो कुछ काम आपको लेफ्ट हैंड से भी करने चाहिए। इससे आप ज़्यादा शार्प बनेंगे। आपको अपनी सभी इंद्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए किसी भी चीज़ को समझने या परखने के लिए। हम सभी में 5 सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इन सभी का इस्तेमाल करके हम अपने ब्रेन को और भी ज़्यादा एक्टिव बना सकते हैं। जैसे कि आपने एक फ्लावर को देखा, फ्लावर को देखने के साथ साथ उसे टच करके भी देखिए, उसे स्मेल करके भी देखिए। इसी तरह से आप अपनी डेली लाइफ में जो भी चीज़ों को समझते हैं, परखते हैं, तो कोशिश कीजिए अपनी सभी इंद्रियों का इस्तेमाल करने के, जितने भी आप कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपके ब्रेन को पावर मिलती है। चीज़ों को ऑब्जर्व भी करते रहा कीजिए। जब भी आप कहीं जाते हैं तो अपने आसपास की चीज़ों को देखा कीजिए, इग्नोर नहीं किया कीजिए, उस पर ध्यान दिया कीजिए और फिर उसे याद करने की कोशिश किया कीजिए कि आपने क्या क्या देखा। इससे आपका फोकस बढ़ता है। अगर आपको स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनना है तो आपको अपने फ्रेंड्स का भी चुनाव सोच समझ के करना चाहिए। आपको ऐसे ही फ्रेंड्स चुनने चाहिए जो कि इंटेलिजेंट हो और जिनसे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। बुक्स भी पढ़ा कीजिए। बुक्स पढ़ने की हैबिट डाल लीजिए। अच्छी बुक्स पढ़ा कीजिए, इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़ा कीजिए, जिससे कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले, जिसे आप अपने लाइफ में फॉलो कर सकें। तो ये सभी टिप्स अपनाइए और डेली अपने ब्रेन की एक्सरसाइज कीजिए। अपने घर के बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व कीजिए। आज का वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो के एंड में और भी वीडियोस के लिंक मिलेंगे, उन्हें भी देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।